डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजोन। ठीक है, तो जिसका दूसरा नाम आप स्पर्म भी बोल सकते हैं। तो हमें पहले इसका डेफिनेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बने हैं। ओके, चलो देखते हैं। देखो, स्पर्मेटोजोन या इसका दूसरा नाम स्पर्म, ठीक, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, ये क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड मेल गेमीट होते हैं। ये हैप्लॉइड मेल गेमीट होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं मीन्स यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, हुज फंक्शन इज टू फ्यूज। इसका काम क्या है, इसका काम है ओवम के साथ फ्यूज हो जाना। इसका काम क्या है, ओवम के साथ फ्यूज हो जाना। ओवम यानी फीमेल गैमेट है। ठीक, उसके बाद जैसे ही ओवम के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो कैरेक्टर पेरेंट में होते हैं तो उसको ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, इट इज़ द हैप्लॉइड मेल गमीट। ये क्या है, हैप्लॉइड मेल गमीट है जिसका काम है फ्यूजन करना ओवम के साथ और साथ साथ में कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट्स से किस में करते हैं, ऑफस्प्रिंग में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक, यानी हैप्लॉइड मेल गमीट। ठीक, देखो देखो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना होता है। इट इज फॉर्मेड ऑफ फोर पार्ट्स। हाँ, इसका स्ट्रक्चर जो है चार पार्ट से बने होते हैं, चार भाग से बने होते हैं। पहला भाग होते हैं इसका हेड वाला, दूसरा क्या होते हैं नेक, ठीक है, फिर उसके बाद इसका मिडल पीस और लास्ट वन क्या है, टेल। यानी ये चार पार्ट से बने हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल से। ठीक, नंबर वन देखो, सबसे पहले हेड। हेड क्या है, हेड यानी स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होते हैं। सबसे क्या होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट होते हैं, जो दो पार्ट से बने होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्रोसोम्स, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, दूसरे को हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक, सबसे पहले देखो ये एक्रोसोम्स क्या है। एक्रोसोम्स जो है क्या है, ये केप लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर, केप लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट एट द टिप। और ये स्पर्मेटोजोन्स के सबसे टिप पार्ट्स पर होते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट्स पर होते हैं। और ये किससे बना होते हैं, ये बना होते हैं गोल्गी बॉडी से, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, जो क्या है सेल का एक पार्ट है। गोल्गी बॉडी ऑफ सुपरमेटेड सेल। गोल्गी बॉडी ऑफ किसका, सुपरमेटेड सेल। इसके बारे में हमने पढ़ा था किसमें, सुपरमियोजेनेसिस में। यानी जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था उसमें एक हेडिंग क्या था, सुपरमियोजेनेसिस, जिसमें क्या हुआ था, मसलन अगर सुपरमेटेड सेल इस तरह से थे तो इसके अंदर न्यूक्लियस था। ठीक, उसके अलावा ये इसके गोल्गी कम्प्लेक्स थे, तो बाद में ये चेंज हो जाते हैं। इसको अगर इस तरह से फंक्शनल, इस तरह से स्पर्म बनना होगा तो उसमें क्या था, सबसे पहले इसने क्या किया था, इसका जो गोल्गी कम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस थोड़ा छोटा हो गया था और साथ साथ में गोल्गी कम्प्लेक्स ने ये एक्रोसोम पार्ट बनाया था। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि एक्रोसोम जो है किस पार्ट से बने हैं, तो आप बोल सकते हैं एक्रोसोम इज फॉर्मेड फ्रॉम गोल्गी बॉडी ऑफ सुपरमेटेड, गोल्गी बॉडी ऑफ सुपरमेटेड्स। ठीक, देखो इसका मेन काम क्या है। मसलन अगर ये स्पर्म होगा, ठीक है, तो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट आपका एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम में क्या होते हैं, एक एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। इस एंजाइम से क्या होते हैं, जैसे ही स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो ये एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और स्पर्म को इजीली ओवम में पेनिट्रेट करने में आसानी हो जाते हैं। पेनिट्रेट करने में ये मदद करते हैं। कौन, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेज। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, या आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्रोसोम किस से बने हैं, या आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्रोसोम जो है वो किस में मदद करते हैं, पेनिट्रेशन में मदद करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन में मदद करते हैं। ये खुद बना होते हैं गोल्गी बॉडी से, किसके, सुपरमेटेड के गोल्गी बॉडी से बनते हैं। और इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेज होते हैं। क्या होते हैं, हाइल्यूरोनिडेज होते हैं। ठीक, ओके, देखो चार पार्ट था, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड में दो पार्ट्स था, एक था एक्रोसोम्स। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, देखो दूसरा पार्ट है हेड का, न्यूक्लियस से। दूसरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये थोड़ा सा लंबा होते हैं और नेरो होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग, नेरो और पॉइंटेड, लॉन्ग, नेरो और पॉइंटेड। और ये बना किससे होते हैं, न्यूक्लियर क्रोमेटिन से बने होते हैं। ठीक, और कुछ आरएनए से बने होते हैं, न्यूक्लियस से बने होते हैं और प्रोटीन से। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है, जैसे न्यूक्लियर क्रोमेटिन से, आरएनए से, न्यूक्लियस से और एसिडिक प्रोटीन से बने थे। इन कंपोनेंट्स से क्या बनते हैं, न्यूक्लियस ऑफ
सुपरमेटोजोन बनते हैं, यानी ये वाला पार्ट बनते हैं। देखो ये रहा आपका एक्रोसोम्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका न्यूक्लियस, यानी ये वाला पार्ट आपका क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा, ठीक है, एसिडिक प्रोटीन होगा, आरएनएस होगा, वगैरह वगैरह होगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, सबसे टिप वाला पार्ट जो पॉइंटेड है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्रोसोम, जिसमें एक एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होते हैं, ठीक। ये हुआ आपका हेड पार्ट। ये क्या हुआ, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, हेड पार्ट है। देखो हाँ आगे देखो, नंबर नेक्स्ट, नेक। नंबर सेकंड पार्ट क्या है, नेक। ये क्या है, सबसे छोटा वाला पार्ट है स्पर्म का। हेड से मिडल पीस और टेल, इनसे क्या होते हैं, सबसे छोटा व स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होते हैं, नेक। इसमें अगर देखेंगे 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये छोटा वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, नेक पोर्शन कहेंगे, ठीक। इस नेक में अगर देखेंगे हमारे पास 2 सेंट्रियोल है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, दूसरा क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यानी टिप वाला जो गोल की तरह इस तरह से है, ठीक है। और डिस्टल सेंट्रियोल कौन सा वाला है, यहां से इस तरह से जो लाइनिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल कहेंगे। नेक जो है 2 सेंट्रियोल से बने होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट अगर देखेंगे, अगर क्वेश्चन आया अरेंजमेंट क्या होगा, तो याद रखना 9+0 अरेंजमेंट होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट होते हैं, बस याद रखो ये क्या होते हैं, आप आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखो ये हुआ आपके नेक पार्ट, यानी ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सुपरमेटोजोन से, ठीक। अब देखो नंबर थर्ड, दैट इज द मिडल पीस, यानी मिडल पीस कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, मिडिल पीस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, मिडिल पीस। अगर इस मिडिल पीस में अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिस्टल सेंट्रियोल्स भी नजर आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है। और साथ साथ में इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ, ये बना होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल से, जिसमें हमने क्या कहा कि ये था आपका डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। उसके अलावा आपको इस तरह का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं निबंधकान बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, निबंधकान, जो किससे बना होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल से बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को हम क्या बोलते हैं, निबंधकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निबंधकान, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा, आपके स्पर्म के मिडल पीस में होगा। चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल से बने हैं, तो ये स्पर्म को एनर्जी देने का काम करते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ स्पर्म का काम करते हैं। यानी एनर्जी जो है स्पर्म को मोटिलेशन के लिए या दूसरे फंक्शन के लिए कहाँ से मिलते हैं, इस स्पाइरल स्ट्रक्चर से मिलते हैं, जिसको हमने क्या कहा, निबंधकान कहा, ठीक है। यानी ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इससे ये क्या है, आपका निबंधकान है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, ठीक। जहाँ से इसको क्या मिलता है, यहाँ से इसको एनर्जी मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, ठीक। ओके, देखो नंबर लास्ट पार्ट, दैट इज द टेल पार्ट। अब हमने बोला 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। नंबर लास्ट पार्ट क्या है, टेल। टेल क्या होते हैं, देखो, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का सबसे लास्ट वाला पार्ट होते हैं। ये थोड़ा टेपरिंग होते हैं, टेपरिंग मीन्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। एंड इट इज फॉर्मेड ऑफ 2 पार्ट्स। ये खुद 2 तरह के हिस्सों से बने होते हैं, एक को हम एक्सोनीम बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, शीथ बोलते हैं। अब ये एक्सोनीम और शीथ क्या होते हैं, देखो, ठीक है। मान लो इस पिक्चर में अगर देखेंगे तो मिडिल पार्ट के बाद ये वाला पोर्शन आते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन आते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। इस टेल की इनर साइड से, यहाँ से इनर साइड से जो लाइन जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, ठीक है, एक्सोनीम, ठीक है, एक्सोनीम बोलते हैं, यानी जो सेंट्रल पार्ट से जा रहा है। एक्सोनीम जो है वो खुद क्या होते हैं, अगर देखेंगे तो ये मसलन अगर ये डिस्टल सेंट्रियोल है, ये वाला इस तरह से, यही डिस्टल सेंट्रियोल एक्सटेंड होकर क्या बनते हैं, टेल पार्ट में ये एक्सोनीम बन जाते हैं। हाँ, इस एक्सोनीम के बाहर से ये जो कवरिंग होते हैं, ये वाला बाहर से, ये जो साइड से जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ बोलते हैं या साइटोप्लाज्मिक शीथ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, या प्रोटोप्लाज्मिक शीथ बोलते हैं या तो साइटोप्लाज्मिक शीथ होते हैं, ठीक। हाँ, अब वो पार्ट, टेल का वो पार्ट जहां पर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ नहीं होते बल्कि एक्सोनीम, इसी तरह से ही एक्सोनीम निकला होगा, उस पार्ट को जहां पर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सोनीम ही होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड पीस। उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पीस, ठीक है। तो ये रहा आपके स्पर्म का टेल पार्ट, ठीक। तो थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, यानी स्पर्म
जो है यानी स्पर्मेटोजोन जो है किससे बने होते हैं, 4 पार्ट से बने होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल से। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल से। हेड पोर्शन में अगर देखेंगे इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक होते हैं एक्रोसोम्स, दूसरा होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, एक्रोसोम में एक एंजाइम होते हैं हाइलुरोनिडेस। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस में बहुत सारे कंटेंट्स थे। ठीक है, आरएनए था, एसिडिक प्रोटीन था, ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन था, वगैरह वगैरह। फिर नेक में हमने देखा था कि 2 सेंट्रोल्स था, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रोल, दूसरा डिस्टल सेंट्रोल। दोनों का अरेंजमेंट अगर देखेंगे 9+0 होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हम मिडिल पीस में आए तो मिडिल पीस में क्या था, मिडिल पीस में था आपका डिस्टल सेंट्रोल भी था साथ साथ में, और क्या था, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल था, जिसको हमने क्या बोला, निबेनकान बोला। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टेल पार्ट में आते हैं डिस्टल सेंट्रोल एक्सटेंड होकर एक्सोनीम बन जाते हैं और इसके बाहर का कवर होते हैं, इस कवर को हम साइटोप्लाज्मिक शीथ या प्रोटोप्लाज्मिक शीथ बोलते हैं। टेल का वो पार्ट जहां पर साइटोप्लाज्मिक शीथ या प्रोटोप्लाज्मिक शीथ नहीं होते हैं उसको हमने क्या बोला, एंड पीस बोला, उसको हमने क्या बोला, एंड पीस बोला। ठीक है, ओके। तो अगर क्वेश्चन आया कि एक्सोनीम का अरेंजमेंट क्या होते हैं, 9+2 होते हैं, 9+2 होते हैं, यानी अगर 9+2 का अगर समझेंगे मसलन, ठीक है, इस तरह से 9 होगा और इस तरह से सेंट्रियोल होगा। ठीक है, ये सारे ट्यूब्यूल्स इस तरह से जुड़ा होगा, अरेंजमेंट जो है 9+2 होगा। ये आप आने वाले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।